कराची में एम ए जिन्ना रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, पटाखे फटने से धमाके हुए, 27 अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। KMC के 6 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ है। धमाकों से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत के बाहर खड़ी मुतादिद गाड़ियां मुतासर। एम ए जिन्ना रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीनी हम मनसब वांग यी की मुश्तरका सदारत में स्ट्रेटेजिक डायलॉग। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देगा। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़ाराती शराकतदारी मजबूत हो रही है। दोनों मुल्कों का एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़र हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जनूबी एशिया की बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खामोश तवा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और पेशावर फौजी अफसर की पहचान रखने वाले फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर की कोशिश है। DGI-SPR के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है उस पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था अपनी दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज़ और सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उलट हो गया। बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त से मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकम राजा ने कहा कि मुश्किल वक्त जल्द खत्म होने वाला है। आज साबित हो गया बानी PTI बेकसूर हैं। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मॉनसून बारिशों की तैयारी कर रखी थी, यूं लगा इस मामले पर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कोई ख्वाबो ख्याल में न रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई। मंगोपीर में 246, थरपारकर में 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अगर बारिश वक्फे से होती तो मसाइल न होते। बल्दिया उज़्मा ने पहले ही बरसाती नालों की सफाई करवा ली थी। पूरी इंतजामिया, मेयर, वजीर आला, वजीर बल्दियात सड़कों पर थे। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन में बारिश। न्यू कराची, नॉर्दर्न बाईपास, मंगोपीर समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। और रहीम यार खां में बस और एम्बुलेंस में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। बस कराची से लाहौर जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सलामती काउंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? दोहरा मयार कबूल नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम दहशतगर्द दोहरे मयार की वजह से बच निकलते हैं। दोहरा मयार आलमी अमन के लिए खतरा है। भारत पर तनकीद करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। भारत रियासती सतह पर न सिर्फ सरहद पार
बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेटेड कत्ल करा रहा है। टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। आसिम इफ्तिखार ने ऑनलाइन दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात पर भी खबरदार किया। कहा कि दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया सेनेट में पाकिस्तान से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। पाक अमरीका ताल्लुकात, कैलिफोर्निया की मईशत, माशरे और सकाफत की तरवीज में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खदमात का एतराफ़। करारदाद पेश करने वाली सेनेटर मेलिसा पाकिस्तानी लिबास पहनकर और मेहंदी लगाकर ऐवान में आई। सेनेटर मेलिसा हर्टाडो ने तारीखी करारदाद पेश करते हुए कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कहानी कुर्बानी, वकार और इस्तकामत से इबारत है। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतह 19.5 फुट रिकॉर्ड। पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी ताहाल ज़ेरे आब। जिला इंतजामिया और फलाही इदारों के कारकुनों की इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आबादियों से लोगों और जानवरों का इनखलाब भी जारी। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का पीटीसीएल को 2 घंटे में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बहाली का हुक्म। पीटीसीएल हुकाम ने अदालत के फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। अदालती हुक्म के बाद कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। हुकूमत के डिफॉल्टर से रिकवरी के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्कॉस डिफॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस 4,76,000 से जायद ना दहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकायाजात में 6 साल के दौरान 888 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को डिजिटाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एमटीकैट के सवालात बैंक का इफ्तिताह कर दिया। पीएमडीसी की एमटीकैट इम्तिहानात 2025 की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत की एमटीकैट इम्तिहान की तैयारियों में किसी किस्म की कोताही ना बरतने की हिदायत। कहा, नए सवालिया बैंक से गलतियों को कम करने, इंसाफ पसंदी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन से अकरबा परवरी, ताखीर और करप्शन जैसे मसाइल का खात्मा मुमकिन होगा। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में तेजी, मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शहदा में शामिल। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने नई इसराइली बस्तियों की मुखालिफत कर दी। इसराइली काबीना के फैसले पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इजहार तशवीश। मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन हुकूमत का भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इसराइली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप इंतजामिया इसराइल की हिमायत में अंधी हो गई। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के 4 आला ओहदेदारों पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वालों में फ्रांसीसी जज निकोला गेलो, फिजी की नाजिद शमीम खान, सेनेगल के मंदियाए न्यांग और कनाडा की प्रोसिक्यूटर किम्बरली प्रोस्ट शामिल हैं। रूस का यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली अमरीकी कंपनी पर मिसाइल हमला। 1 शख्स हलाक, 15 शदीद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमले में जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। रहमदिली और इंसाफ की पहचान बनने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहलखाना के मुताबिक फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। कॉट इन प्रोविडेंस शो से दुनिया भर में मकबूल होने वाले कैप्रियो छोटे जराइम के मुकदमात में रहम, हमदर्दी और इंसानियत की मिसाल बने। अदालत में बुजुर्गों, बच्चों और गरीबों के साथ उनका नर्म रवैया हर दिल अजीज बन गया।